आई वेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नित्यानंदम। वहाँ पे मेडिटेशन के साथ-साथ भक्ति भी सिखाते हैं। जैसे पत्री सर बोलते हैं, व्हेनेवर ही एड्रेसेस ऑडियंस ही सेज, डियर मास्टर्स, डियर गॉड्स, डियर फ्रेंड्स। तो वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा था कि गुरु रहेगा, फिर शिष्य भी रहेंगे। तो गुरु इज़ द वन हू गाइड्स एवरीवन, वहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर था। तो मैं गई थी, मुझे वो भी अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे भगवान है, भगवान को पूजना भी चाहिए, ऐसा कुछ था। फिर मेडिटेशन भी था। तो वहाँ पे एक 15 डेज़ का कुछ कोर्स था, वो मैंने कंप्लीट किया, कुछ चीज़ें भी सीखी, मंत्रास भी सीखे, क्योंकि मंत्र का भी अपना एक एनर्जी होता है, इसीलिए हम सुबह-सुबह भी कुछ मंत्रोच्चार भी करते हैं कुछ लोग। सो आई स्टार्टेड मंत्रोच्चार फ्रॉम देन। तो कुछ ऐसे मंत्र भी हैं, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो उस एंटायर ट्रिप के बाद फिर वापस जब आ गई, फिर मैंने बुक्स पढ़ना भी शुरू किया। फिर उसके बाद आई अटेंडेड लॉट ऑफ वर्कशॉप्स। मैंने बीके शिवानी जो ब्रह्म कुमारी से हैं, उनकी भी स्पीचेस सुने हैं, फिर उसके बाद सद्गुरु के भी सुने हैं। तो ऐसे हर गुरु के स्पीचेस सुनती हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं फॉलो करती हूँ, ऐसा है। जी, तो जैसा मैंने पूछा था कि कौन-सा सिद्धांत अच्छा लगता है, तो आपने कहा था कि जैसे पत्री सर ने कहा है ओपन फॉर ऑल, मतलब हाँ, आप हर गुरु को सुनो, जी। तो आपने हर गुरु को सुनना शुरू कर हाँ, दिया। हर गुरु को सुनना शुरू कर दिया। लेकिन आनापानसति ध्यान आपका हाँ, कंटिन्यू रहा। वो पहले से ही था, ज़िंदगी में अपने आप आया है वो, तो डेफ़िनिटली आई विल स्टिक टू दिस ऑर्गनाइज़ेशन क्योंकि इट्स डेफ़िनिटली माय चॉइस। जी, तो यामिनी जी, आगे की एजुकेशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि फिर हर व्यक्ति अपनी लाइफ में एक गोल सेट करता है कि हाँ, हाँ, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, और हाँ, आपकी एज तो अभी बहुत ही कम है। तो स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ गई, हाँ, तो आपकी जो एवोल्यूशन, आपकी सोल का एवोल्यूशन है, वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया। हाँ। बट एक जो पर्पस है, एक गोल है कि हमें अपनी लाइफ में ये करना है, तो उसकी ओर आप आगे बढ़े, तो आपने क्या चूज़ किया? तो मेरा एजुकेशन ऐसा रहा क्योंकि मुझे पहले से मैथ्स अच्छा नहीं लगता था। लेकिन माय पेरेंट्स व्हाट दे डिड इज़, तुमको मैथ्स ही लेना चाहिए, क्योंकि तुम ज़्यादा मैथ्स से डरते हो तो मैथ्स ही लो। माय मॉम्स फॉर्मूला वाज़ दिस। I don't agree with her basically, but then at that point of time I couldn't deny her due to certain reasons क्योंकि जॉब के पर्सपेक्टिव भी रहा उस टाइम पे। तो मैंने लिया मैथ्स, फिर उसके बाद मैंने बीएससी मैथमेटिक्स भी की। अब तो कोई डर नहीं है, बट देन आई हैव कंप्लीटेड बीएससी मैथमेटिक्स एज़ अ मतलब आई डिडन्ट चूज़ इट। ऐसा हो गया क्योंकि प मम्मी ने बोला। फिर उसके बाद क्योंकि मेरा कंप्लीट कंसंट्रेशन वाज़ ऑलवेज़ ऑन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल क्लासेस। मेरी ज़िंदगी में ना एजुकेशन का मैंने इतना प्रायोरिटी कभी नहीं दी थी। मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी स्पिरिचुअलिटी वर्कशॉप्स पे दी थी और पाइमा में दी थी और एट द सेम टाइम अपना डांस पे दी थी। डांस मैंने बचपन से किसी गुरु के पास सीख नहीं पाई क्योंकि हम हर साल कहीं न कहीं जाते थे, कोई नया शहर में रहते थे। तो उस वजह से ना कॉन्स्टेंटली एक गुरु से नहीं सीख पाए। दैट बिकॉज़ ऑफ व्हिच आई चोज़ यूट्यूब एज़ अ मीडियम फॉर लर्निंग डांस। सर तो बोलते हैं कि तुम जो भी करना चाहते हो, तुम बस करते रहो, ऑब्वियसली यूनिवर्स विल हेल्प यू। So that's how I recently started learning Kathak through मिश्रा जी, अर्चना मिश्रा मैम। फिर बीएससी के बाद आई वाज़ अ पार्ट ऑफ एनसीसी एज़ वेल। आई डिड 3 नेशनल कैंप्स। तो एनसीसी में मैंने आरडीसी किया, फिर कुछ कैंप्स भी किए थे। आई एन्जॉयड एनसीसी क्योंकि आई वाज़ ऑलवेज़ अ पर्सन हू वांट्स टू बी अ लीडर, टू लीड अ ग्रुप ऑफ पीपल। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। मुझे स्पीकिंग बहुत अच्छा लगता है, लोगों को मेडिटेशन के बारे में सिखाना बहुत अच्छा लगता है, तो आई थॉट एनसीसी इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी टू टीच, टू एड्रेस लॉट ऑफ यूथ। तो आई चोज़ एनसीसी, आई जॉइन्ड एनसीसी, आई क्लियर्ड फ्यू एग्ज़ाम्स। फिर मैंने कुछ कैंप्स की, वहाँ पे भी मैंने मेडिटेशन सिखाया सबको। तो 2-3 आर्मी ऑफिसर्स भी मेडिटेटर्स बन गए उसके बाद। सो इट इज़ लाइक एन अचीवमेंट फॉर मी। फिर मैंने आई थॉट ऑफ जॉइनिंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। फिर मैंने एसएसबी दिया। ड्यू टू फ्यू हेल्थ रीज़न्स आई गॉट रिजेक्टेड, तो वो जर्नी वहाँ तक खत्म हो गई। दैट वाज़ द फर्स्ट रिजेक्शन आई फेस्ड। एनसीसी में भी एक ऐसा कैंप था जो एवरीवन वाज़ ट्राइंग टू अटेंड दैट कैंप, तो आई कुडन्ट गो क्योंकि हेल्थ रीज़न्स की वज़ह से मुझे रिजेक्ट करा गया। फिर से एसएसबी में भी वैसा ही हुआ। तो आई थॉट कि दिस इज़ नॉट द पाथ
आई एम सपोज्ड टू गो। आई वाज़ इनिशियली क्राइंग। तब मेरे पापा ने मुझे एक पत्री सर का ही एक वीडियो दिखाया, जिसमें वो बोलते हैं कि यू हैव डोंट हैव टू क्राई, इफ यू क्राई यू आर अ स्टूपिड। सो यू वांट समथिंग विद योर लिमिटेड परसेप्शन, लेकिन तुमको यूनिवर्स बहुत कुछ देना चाहती है, तुम अपने लाइफ के हिसाब से तुम बहुत छोटे छोटे चीज़ों को चाहते हो। सो जस्ट लीव एवरीथिंग, मेडिटेट फॉर 2-3 months एंड देन स्टार्ट योर जर्नी अगेन। तो मैंने वैसे ही किया। फिर मैंने महेश्वरा महापिरामिड आई, 10 दिन रही यहाँ पे, मेडिटेट भी किया। फिर उसके बाद साइकोलॉजी और एलएलबी दोनों पाथ्स थे जो मैंने चूज़ किया था अपने लिए। फिर साइकोलॉजी की भी एंट्रेंस दी, एलएलबी की एंट्रेंस दी थी। एलएलबी का एंट्रेंस क्लियर हो गया, फिर अच्छा रैंक आया, कॉलेज मिल गया। सो आई एम डूइंग एलएलबी इन उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो यामिनी जी, अपनी जो एजुकेशन है वो तो आप साथ-साथ परस्यू कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जैसे आपके साथ बचपन में जो इंसिडेंट्स हुआ था कि आपको बुली करने लग गए थे लोग हाँ। ध्यान प्रचार के लिए, तो उसके बाद फिर आपने ध्यान प्रचार में दोबारा कैसे स्टार्टिंग की? अभी आप पायमा के साथ है, आपने नाम लिया, तो वो स्टोरी पूरी शुरू से जानना चाहेंगे कि कब आपने ध्यान प्रचार दोबारा से शुरू किया? टू टेक दैट स्टेप इट टुक सम टाइम फॉर मी, क्योंकि बचपन से जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है, तब मुझे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। मुझे ज़रूरत नहीं था इतनी चीज़ें जानने की। बट जब मैं किसी को बताती हूँ तो वो बोलने लगे कि क्या ज़रूरत है, क्यों करना है? तो मेरे पास इतने अच्छे वैलिड रीज़न्स नहीं थे बताने के लिए, तो मैंने बोलना बंद कर दिया। फिर एक दिन मैंने सर के मैगज़ीन्स पढ़ना शुरू की थी, पीएसएसएम के मैगज़ीन्स, ध्यान जगत और ध्यानांध्र, पहले ध्यानांध्र प्रदेश था, तो ध्यानांध्र प्रदेश के मैगज़ीन्स पढ़ती थी, फिर उसके बाद ध्यान जगत की भी पढ़ी थी, फिर स्पिरिचुअल इंडिया आ गया। फिर वैसे बहुत सारे मैगज़ीन्स में ना अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते थे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वो पढ़ के मैं वर्कशॉप्स देती थी इनिशियली एनसीसी में। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मेडिटेशन के साथ कंबाइन करके जब मैं बोलना शुरू की थी, तब कुछ लोग दे वर नॉट ओके विद इट, बट मैं मुझे तो बोलना चाहिए। माय ड्यूटी इज़ टू टेल, लाइक ऑलवेज़ पत्री सर सेज दिस, कि तुमको तो बोलना है, जिसको सुनना है वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना है इट्स देयर डिसीजन। So I combined spirituality and science. It became spiritual science, and few people followed me, and few people changed their lives with meditation as well. After NCC and all, after joining LLB, uh, I was always a part of Paima. I was only into culturals basically. I used to handle culturals. I used to give performances since 2016. तो फिर उसके बाद 2023 में परिणीता मैम ने हैदराबाद में पाइमा शुरू किया था उन्होंने। तो उन्होंने बोला मुझसे कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ पाइमा हैदराबाद। तो तब से मैंने पाइमा में वर्कशॉप्स लेना शुरू की थी, पाइमा में रैलीज़ कंडक्ट करना शुरू की थी। तो वी स्टार्टेड इनिशियली विथ सोशल एक्सपेरिमेंट्स लाइक आयु ब्रीथिंग, एंड उसके बाद अवेकनिंग यूथ वर्कशॉप्स भी हमने कंडक्ट किया। मतलब हैदराबाद में ही नहीं, कर्नाटका में भी हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है कुछ। हाँ, तो उसके बाद रैलीज़ भी कंडक्ट किए थे हमने, अहिंसा रैली नवंबर में रिसेंटली हमने कंडक्ट किया। पायमा का फुल फॉर्म क्या है? So Paima is Pyramid Youth for Meditation and Ahimsa, which is a youth wing of Pyramid Spiritual Societies movement. ओके, तो अभी आप पायमा के साथ जुड़ के ध्यान का हाँ, प्रचार कर रहे हो। हाँ। यामिनी जी, आपका पिरामिड के साथ कभी कोई एक्सपीरियंस रहा है, लाइक आप घर पे ध्यान करते हो और पिरामिड में ध्यान करते हो, तो कुछ डिफरेंस कभी आपको फील हुआ? जी, ज़रूर। नॉर्मली हम जब मेडिटेट करते हैं तो कुछ एनर्जी हम लेते हैं ऑब्वियसली। हम नींद में भी एनर्जी लेते हैं, मेडिटेशन में भी लेते हैं, लेकिन जब हम पिरामिड के नीचे करते हैं तो देयर इज़ डेफिनिटली अ डिफरेंस, क्योंकि इट्स अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। उसका एक एंगल होता है 52 डिग्रीज़ एंगल। तो पिरामिड के अंदर आप कुछ भी करेंगे, आप पढ़ाई भी करेंगे, आप मेडिटेट भी करेंगे, आप सो भी जाएँगे, तो आपका एनर्जी एक्सट्रैक्शन ज़्यादा ही होगा। अब अगर पढ़ाई करोगे तो आपका मेमोरी पावर ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि 2007 से 8 से मेरे घर में एक पिरामिड था, तो मेरे बेडरूम में ही था, तो हमेशा मैं उसके नीचे ही पढ़ाई करती थी। दैट्स हाउ आई वाज़ ऑलवेज़ गुड इन स्टडीज़। तो जब पिरामिड के अंदर हम मेडिटेट करते हैं, तो स्पेशली मैं कॉर्नर्स में मेडिटेट करने के लिए प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि कॉर्नर में ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्शन होता है। मतलब आप किंग्स चैम्बर पे बैठ के मेडिटेट करते हो, क्यों करते हैं? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी हम एक्सपीरियंस कर सकें।
इन द सेम वे, क्योंकि ऊपर भी वही एंगल है, नीचे भी वही होगा। कॉर्नर्स पे ना एनर्जी ज़्यादा होता है, तो उतना ज़्यादा एनर्जी महसूस मैंने एक्सपीरियंस किया, इसीलिए मैं हमेशा जब भी कोई पिरामिड मतलब विज़िट करती हूँ, तो मैं कॉर्नर्स में ही बैठती हूँ। और मैं पिरामिड के साथ-साथ मेरकाबास से भी जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि माय फादर एंड मदर टुगेदर आर वर्किंग विथ मेरकाबास एंड मेरकीबास। सो आई जनरली मेडिटेट यूजिंग दोज़ मेरकाबास एंड मेरकीबास एज़ वेल। क्योंकि मेरकबा में ना ऐसा होता है कि देयर इज़ अ नॉर्मल पिरामिड एंड देयर इज़ एन इन्वर्टेड पिरामिड एज़ वेल। द नॉर्मल पिरामिड रिप्रेजेंट्स द मैस्कुलिन एनर्जी एंड द इन्वर्टेड पिरामिड रिप्रेजेंट्स द फेमिनिन एनर्जी। तो ये यूज़ करने से ना हमारे अंदर, हर किसी के अंदर फेमिनिन एनर्जी होती है, मैस्कुलिन एनर्जी होती है। वो इम्बैलेंस में रहता है, अगर आप मेडिटेट नहीं करते हो तो। अगर आप रोज़ मेडिटेट करते हो तो आपके इमोशंस, आपके पर्सनैलिटी, हर चीज़ में आपको बैलेंस मिलती है। फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है।